नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी साहिल। अमेरिका ने पहली बार यह कह दिया है कि हम खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ये शब्द ऐसे हैं जो सीधे तौर पर अब ट्रंप की मंशा क्या है उसको दर्शा देते हैं। और क्यों खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहता है अमेरिका, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। और जो बार बार अमेरिका ये धमकी दे रहा था कि यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो बने रहें, डटे रहें, मदद पहुंच रही है। साहिल, इस तरह के बयान थे ना, तो उस तरह का कोई एक्शन अमेरिका से अभी देखने को मिला है। उल्टा ईरान में हम लगातार देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अलग अलग संस्थाएं जो दावा कर रही हैं, वहां 2500 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और ना जाने कितने लोगों को वहां पर जेल में भी डाला गया है। यहां भी खबर थी कि 800 लोगों को वहां पर फांसी भी दी जानी है, हालांकि वो भी रुका। लेकिन अब जो ये इरादे स्पष्ट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके पीछे की क्या कहानी समझी जाए, क्योंकि खुलकर उन्होंने कह दिया है कि हमारा मकसद यहां पर खामेनेई को हटाना है। क्योंकि पहले तो यह कहा जा रहा था कि महंगाई है, वहां पर पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, ये लोगों का गुस्सा है, अमेरिकी इंटरेस्ट इसमें क्या हो सकता है। लेकिन अमेरिकी इंटरेस्ट अब खुलकर उन्होंने बता दिया। साहिल, बिल्कुल, देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश रहा है, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, हमेशा अमेरिका की एंट्री तब हुई है जब वो वॉर खत्म करने वाला है, जब वो युद्ध को खत्म करने वाला है। यानी अगर एक तरीके से कहूं, अमेरिका एंटर ही तब करता है जब वो सोच चुका होता है कि सामने मुझे तबाही मचानी है। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने तीखे तेवर देते जा रहे थे कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, वहां के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको हमारा सैन्य समर्थन प्राप्त है। ऐसा खामेनेई ने भी ये बात कही है कि आप लगातार क्योंकि इस तरीके के बयान दे रहे थे, आप क्योंकि वहां से अपना जो समर्थन है वो देते जा रहे थे लगातार, जिस कारण कहीं ना कहीं जो विरोध था वो ज्यादा आक्रामक हो गया देश के अंदर। जिस कारण जो आपने कहा कि 2000 से ज्यादा जो आंकड़े बाद में सामने आए, हालांकि वो 3500 से ज्यादा के आंकड़े थे, जिस बारे में खामेनेई ने पहली बार खुलकर कहा कि इतने हजारों लोग मारे गए। किस कारण से? सिर्फ इस कारण से। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दावा कर दिया, इस बात पर आपका समर्थन कर दिया कि जो विद्रोह हो रहे हैं हम आपके उसके साथ हैं। पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके के बयान अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार देते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कहा कि हमने वहां पर बात की है जिस वजह से 800 लोगों की फांसी टल गई है। उसके बाद जब यह माना जाने लगा कि शायद अब हमले नहीं किए जाएंगे, ईरान अब शायद बच गया है, ईरान पर किसी तरीके के हमले नहीं होंगे, इसी बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आ गया कि खामेनेई एक बीमार नेता है और वहां अब प्रशासन बदलने की खास जरूरत है। अब इस बयान को यह मानकर चला जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं ट्रंप ये अपना मन बना चुके हैं कि ईरान पर हमला किया जाएगा, ईरान में तख्ता पलट किया जाएगा और उसके बाद किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को वहां बैठाया जाएगा जो अमेरिका के समर्थन में रहे। क्योंकि अगर हम खामेनेई की बात कर ले तो खामेनेई खुलकर कभी अमेरिका के समर्थन में रहे नहीं है। कारण साफ है, ईरान के ऊपर पहले से कई सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, वहां से आप तेल नहीं खरीद सकते, ईरान कहीं जाकर ट्रेड नहीं कर सकता। अमेरिका ने पहले ही इतने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि अमेरिका और ईरान की कभी आपस में बहुत अच्छी नहीं बनी है। अब यहां पर सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान दे देते हैं, खामेनेई ऐसे बयान दे देते हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट में अब और तबाही मचने वाली है? बिल्कुल, सवाल यही है। और यहां पर यह भी देखिए, कहीं ना कहीं ईरान ने एक जो कदम उठाया, वहां पर जो फांसी टाली, उसने कहीं ना कहीं जो स्थितियां बिगड़ रही थी उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया। और अमेरिका का अब तक कोई सीधा इंटरवेंशन जो है वहां पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी वहां पर लगातार जारी है। लेकिन इसके लिए खामेनेई सीधे तौर पर अब अमेरिका को, ट्रंप को जिम्मेदार बता रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमें यहां पर यह समझना होगा कि आखिरकार अमेरिका की मजबूरियां क्या हैं। अभी तक जो अमेरिका सीधे तौर पर जो है क्यों ईरान में एंटर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा था कि इजराइल से जब आमना सामना हुआ था ईरान का, तब आखिर में अमेरिका की एंट्री हुई थी। अमेरिकी कार्रवाई के बाद जो है वो वॉर वहां पर रुका भी था। लेकिन इस बार क्या परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि इतने दिन डोनाल्ड ट्रंप का रुकना ये शंका तो पैदा करता है कि कुछ ना कुछ तो शायद मजबूरी है। क्योंकि जो अमेरिका सीधे वेनेजुएला कि अगर राष्ट्रपति को उठा सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, तो ईरान में अब तक उसे क्या चीज है जो रोक रही है? साहब, देखिए, ईरान के साथ कंडीशंस कई सारी हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम ईरान की बात कर ले तो ईरान सिर्फ अमेरिका के साथ इस विद्रोह में या विरोध में है, ऐसा नहीं है। दरअसल ईरान, अगर जब हम ईरान की बात करते हैं तो हमें वो 3H की बात करनी पड़ेगी। हमास, हूती और हिजबुल्ला, ये तीन भी ईरान के ही पार्ट है, ईरान के ही खड़े किए गए वो ग्रुप्स हैं जो लगातार इजराइल में लड़ रहे हैं। ऐसे में जब ये ग्रुप्स खड़े कर दिए जाते हैं तो अमेरिका की एंट्री हो जाती है, उसमें इजराइल की एंट्री हो जाती है। अब जिस बारे में आप बात कर रहे हैं कि क्यों अमेरिका बच रहा है, देखिए, अमेरिका
भले ही यहाँ हमला जरूर कर सकता है, मगर उसको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि उसके रणनीतिक रिश्ते बाकी देशों के साथ खराब ना हो। हालांकि टैरिफ के बाद कई देशों के साथ वो खराब होते जा रहे हैं, मगर ऐसे में ये ट्रंप को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरीके के हमले ना किए जाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ ईरान बॉर्डर शेयर करता है। अगर इस तरीके के हमले किए गए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर पहले ही बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पहले ही कन्फ्लिक्ट में गया हुआ है बलूचिस्तान को लेके। उस साइड भी जो बलूच के लोग हैं वो लोग लगातार विद्रोह करते जा रहे हैं। ऐसे में वो जो एरिया अपने आप जो बन जाता है काफी ज्यादा संवेदनशील बन जाता है। ऐसे में पाकिस्तान भी फंस जाएगा मामले में, पाकिस्तान भी अटैक कर नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान के लिए यहां सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि ना वो अमेरिका का साथ दे पाएगा ना वो ईरान का साथ दे पाएगा। ऐसी कुछ बात ऊपर सीरिया के साथ भी है। सीरिया में भले ही अमेरिका ने अपना कोई, हम कह सकते हैं, जो अहमद अल शरा को वहां बैठा दिया गया है, भले ही अहमद अल शरा वहां मौजूद है, मगर अहमद अल शरा असल में अमेरिका के ही है, क्योंकि अहमद अल शरा वही व्यक्ति है जिस पर अमेरिका ने एक टाइम पर सैंक्शंस लगाए थे। अमेरिका ने कह दिया था कि इसको गिरफ्तार करो, चाहे हमें ये जिंदा चाहिए चाहे मुर्दा चाहिए, मगर अहमद अल शरा को ही वहां पर फिर बाद में राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश जरूर कर रहा है। वो दबाव बनाना चाहता है कि ईरान हमारे सामने घुटने टेक दे, मगर कब तक ईरान ऐसे बचता रहेगा, ऐसे बयान देता रहेगा? क्योंकि देखिए, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। यही खतरा हमेशा से रहा है अमेरिका को कि ईरान जिस तरीके से खबरें आती हैं कि वो परमाणु डेवलप कर रहा है, इजराइल ने भी इसी वजह से जो है उस पर हमला किया था, और ये बार बार ईरान के बारे में बातें कही जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं डर पैदा करता है अमेरिका के अंदर भी कि कहीं जिस तरह से एक दुश्मनी रही है ईरान अमेरिका इजराइल, ये जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल एक साथ दिखते हैं, कहीं हम पर परमाणु अटैक ना हो जाए, और इसी वजह से पहले ही जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जब हमने देखा कि तमाम वैज्ञानिकों को बड़े टारगेटेड तरीके से इजराइल ने मारा, खामेनेई उस वक्त भी सुरक्षित थे और अभी भी वो लगातार बयान दे रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद कहीं ना कहीं अमेरिका ये रास्ता अभी तलाशता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे हम मिडिल ईस्ट से कोई ऐसा रास्ता चुने जहां से हम अटैक कर सकें ईरान पर, क्योंकि उसको एक कहीं ना कहीं बेस चाहिए। और अभी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो किसी तरह से ऐसी स्थिति यहां पर नहीं चाहती हैं, क्योंकि ईरान भी जवाब देगा जाहिर तौर पर अगर कोई उस पर हमला होता है, तो वहां पर जो मिडिल ईस्ट में पूरी इकोनॉमिक स्थिति है वो बिगड़ सकती है। और इसीलिए बहुत ज्यादा समर्थन इस वक्त अमेरिका को मिल नहीं रहा है वहां पर तमाम जो देश हैं जहां से वो ईरान पर हमला कर सकता है। यहां ये भी इस वक्त जो है पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने इरादे अपने स्पष्ट कर दिए हैं, और अभी तक तो हमने उनके कार्यकाल में यही देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उसको पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और अगर वो ये चाहते हैं कि खामेनेई हटें, जब वो ये कहते हैं कि ईरान इस वक्त सबसे बदतर जगह है रहने के लिए क्योंकि वहां पर खामेनेई का शासन है, तो उनके इरादे स्पष्ट हैं। और आज नहीं तो कल अगर वो इरादे स्पष्ट कर रहे हैं तो फिर खामेनेई के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है हमें होते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखना यही है कि खामेनेई क्या कुछ कर, क्योंकि उनको हर तरफ से जूझना है। एक तरफ जनता का आक्रोश भीतर से भी है और बाहरी शक्तियां अगर अटैक करती हैं तो उससे भी लड़ना है। क्या खामेनेई अपनी सत्ता बचा पाते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से साबित कर देंगे कि अमेरिका जो चाहता है दुनिया में वही होता है? इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।